रावण और कुंभकर्ण दोनों ही राम लक्ष्मण को बालक समझते थे। लंका कांड में लंका जल गई थी, लेकिन रावण और कुंभकर्ण राम लक्ष्मण को निरंतर बालक समझते रहे। लंका को राम लक्ष्मण ने वानर सेना की शक्ति और रघुवंश की युक्ति से घेर दिया। लंका के चारों द्वार छेक दिए गए। वानर लंका के कंगूरे उखाड़ रहे थे, लेकिन रावण राम लखन को बालक ही मानते रहे। प्रतिपक्ष को बालक या बाल बुद्धि मानना और अपने विनाश पर ध्यान न देना दुर्मति ही कहा जाएगा। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि। कुंभकर्ण ने तो लक्ष्मण के साथ युद्ध करने से ही इनकार कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले और बाद में भी धृतराष्ट्र पांडवों को बालक ही मानता रहा। वह हिस्सा न देने के लिए हर उपाय करता रहा, और उस उपाय में एक उपाय यह भी था कि पांडवों को वयस्क नहीं मानना। यह भी मति भ्रष्ट होने की एक निशानी है। कंस को दो बालकों ने अपने ढंग से कस दिया। उसके चाणूर मुष्टिक का प्रहार तक नहीं कर पाए। देखते देखते कंस पक्ष से मथुरा शून्य हो गई। कंस ने तो बालकों को बालक माना। हमारा मानना है कि प्रतिपक्ष को गंभीरता से न लेना क्रूर हृदय की बुद्धिहीनता है। परशुराम भी एक विचित्र बुद्धि के थे, लेकिन वे व्यवहार लक्षण देखकर लक्ष्मण को बालक मानकर उनसे युद्ध और हत्या न करने के लिए अपने आप को रोकते रहे। बालक जाने बंधो नाही तो ही। ऐसा ही परशुराम ने अंबा को न्याय दिलाने के लिए भीष्म के साथ के युद्ध में भी सोचा था, लेकिन वे भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। वही भूल। प्रतिपक्ष बालक है, निर्बल है। लेकिन किसी रावण और धृतराष्ट्र के न मानने से राम लक्ष्मण और पांडव बड़े न हुए हों, ऐसा दिखता तो नहीं। रावण की दृष्टि में जो बालक थे, उन्होंने न सिर्फ लंका को स्वाहा कर दिया, बल्कि रावण का समूल उच्छेद भी किया। 5 बालकों की शक्ति ने हस्तिनापुर को कौरव वंश से हीन कर दिया। सिद्ध हुआ कि चतुर धृतराष्ट्र स्वयं बालक बुद्धि निकला। रावण हरयुग में रहता है, लंका हरयुग में घिरती है, जलती है। रावणों का उच्छेद होकर रहता है, यही सत्य हरयुग कहता है।